एजुकेशन एग्जाम न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये पीटीटी का फॉर्म है, ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। ये मेन साइड है। उसके बाद ये कोटा यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑफिशियल साइड आ गई। यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद जो फॉर्म फिलअप है वहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट ले जाएगा। ये लोड ले रहा है, थोड़ा सा लोड लेने के बाद इसकी साइड ओपन हो जाएगी जहाँ से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ये उसकी साइड ओपन हो गई है। उसके बाद फॉर्म स्टार्ट की बात करें तो 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो एग्जाम होगा वो 14 जून 2026 को होगा। और कोर्स जो है 2 साल का रहेगा। इसी तरह ये साइड ओपन हो जाएगी और यहाँ से क्लिक करने के बाद फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसको इसको ओके करने पर उसके बाद रीप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ रीप्रिंट फॉर्म ओपन कर सकते हो। जो 2026 का पीटीटी एग्जाम है ये होगा। उसके साथ ही बीएड की बात करें 4 साल की तो यहीं से होगा। उसके बाद इसको ओपन करने के बाद ये मेन साइड ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम और माता का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लगानी है और सेल्फ ईमेल आईडी यानी खुद की आईडी लगानी है। उसके बाद मोबाइल नंबर लगाने के बाद एक और अल्टरनेट नंबर लगाना होगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर भरने हैं। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, ई मित्र से चालान करना होगा। इसके बाद ये आपकी जो प्रोसेसिंग आगे हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेव करने पर फोटो अपलोड होगी, साइन अपलोड होगी और थंब अपलोड होगा। यानी 100 KB से कम का आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद ये आगे प्रोसेसिंग होगी। तो तीनों चीज़ें 100 KB से कम होनी चाहिए। और उसके बाद फोटो, साइन और थंब अपलोड होगा। उसके बाद सेव है नेक्स्ट करोगे तो आगे की प्रोसेसिंग है वो आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट करोगे उसके बाद आगे उसको ओके करो। ओके करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जेंडर का ऑप्शन आएगा, लिंक आप तीनों में से कौन हो, मेल फीमेल या अदर, तीनों में से एक ऑप्शन आप भर लेना। उसके बाद मेरिड का ऑप्शन आएगा, मेरिड हो या अनमेरिड हो तो आप पति या पत्नी का नाम भरना होगा यहाँ पे। और मेरिड अनमेरिड तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेट ऑफ बोनीफाइड यानी आपका कौन से राज्य से हो तो आप ये राज्य से भर देना। सभी राज्य आ रहे ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो भर देना। ये भरने के बाद आपको मूल निवास बोनीफाइड जो है ये इसके टोकन नंबर यानी सर्टिफिकेट नंबर भरना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद आपको इधर जो इसकी अप्रूव डेट है यानी आप कब जारी किया गया इसके द्वारा ये डेट आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पे डेट, मंथ और ये तीनों ही भरने पड़ेंगे कौन सी डेट में जारी किया गया है। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आपकी, जनरल, SC ST OBC, तो तीनों में चारों में से ये भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप अल्पसंख्यक हो या नो, उसमें यस या नो, यस करने पर ये आगे ऑप्शन खुल जाएगा, नो करने पर ऑटोमेटिक ये ऑप्शन बंद हो जाएंगे। उसके बाद हैंडीकेप्ड वगैरह विकलांग हो तो इसमें यस कर सकते हो। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो उसका सर्टिफिकेट नंबर लगेगा यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लगाने पड़ेंगे। लगाने के बाद आपको इधर इसका अप्रूव डेट यानी आपको कब जारी किया गया है द्वारा यहाँ ऑप्शन आया गया, वहाँ आपको मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद नेक्स्ट एंड सेव करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है यानी आपका एड्रेस कौन सा, आधार कार्ड के थ्रू आप एड्रेस भर सकते हो। उसके बाद आपका एड्रेस प्रेजेंट है या करंट एड्रेस है, इससे अलग अलग है तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हो उसमें। और आपका सेम ही एड्रेस है तो उसमें सेम एड्रेस कर देना। एड्रेस भरने के बाद आप एक बार चेक कर लेना है कन्फर्म एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का, आप कौन से, हिंदी इंग्लिश दोनों में से पेपर किसको एक देना चाहते हो तो कन्फर्म कर लेना, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इसमें आएगा कि आप एग्जामिनेशन है वो कौन से सेंटर से यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से चूज करना चाहते हो, पहला ऑप्शन आएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें आएंगे। दो ऑप्शन होने के बाद आप पहला ऑप्शन भर लेना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन भर लेना कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ आना चाहिए, नज़दीक या दूर आना चाहिए। वो भरने के बाद आगे उसके बाद क्वालिफिकेशन आएगा। क्वालिफिकेशन के अंदर आप कौन से मतलब बोर्ड के अंदर यानी कौन सी बोर्ड से आपने पास किया है वो बोर्ड यहाँ पे भरना। लगभग सभी बोर्ड इसमें दे रखी है, ये बोर्ड आप भर देना। उसके बाद ईयर आएगा, ईयर कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो ईयर भर देना। उसके बाद मैक्सिमम यानी टोटल नंबर आपका कितने नंबर का एग्जाम है वो भर देना और कितने नंबर आपको आए हैं, प्राप्त अंक कितने हैं और जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक उठा लेंगे। उसके बाद इसमें सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और इनरोल नंबर तीनों में से एक भर देना यहाँ पे। उसके बाद 12वीं का ये से करा, ये 10वीं का था, ये 12वीं का है, इसमें ईयर भरना है। उसके बाद टोटल नंबर भरने हैं और कितने नंबर आए हैं वो भरने हैं और परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसमें सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और लोअर नंबर तीनों ही भरने होंगे। यानी 10वीं 12वीं की आपको भरनी होगी। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है तो यानी
ईयर या 4th ईयर उसमें से हो जाएगा। उसके बाद पेयरिंग हुई है आपने कर ली है तो वो यहाँ पर भरना है। और उसके बाद आपकी कौन सी, यानी इसमें 3-4 कैटेगरी आती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और अदर जिसमें आती है, उसमें आपने कौन सा किया है वो स्ट्रीम भर लेना है। स्ट्रीम भरने के बाद जो कैटेगरी में की है वो आप इसमें भर लेना है, यानी अलग अलग कैटेगरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी उसका नाम आ जाएगा, उसकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो पास आउट है वो किया है, उसके बाद उसका वो ईयर आ जाएगा, उसके बाद उसका टोटल नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद उसको परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आने के बाद उसमें आपने जो इलोट नंबर है वो आपको भरना होगा। इलोट नंबर भरने के बाद आपको ओके और सेव कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपने एमए कर रखी है तो एमए आप उसमें यस कर देना, यानी पास या पेडिंग कर देना। आपने एमए नहीं किया तो नॉट अप्लाइड कर देना। उसके बाद आपका ऑप्शन आगे का नहीं आएगा। ये सब करने के बाद बैंक कॉपी यानी आप सर्वे की कॉपी आपको अपडेट करनी होगी, यानी इसमें पेमेंट है वो रिफंड आएगी। रिफंड आने यहाँ पे अपना नाम और उसमें आईएफसी कोड लगाने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे तो इसका जो आईएफसी कोड वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भरने होंगे, यानी फर्स्ट, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद कॉपी अपलोड करनी होगी। कॉपी अपलोड करने के बाद ये आपकी जो घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, आपको यहाँ पे देना होगा, यानी 1 से 16 तक है, आपको यस करके आपको ये भरना होगा। भरने के बाद एक ऑप्शन इसमें आता है पेमेंट का, आपने जो आपकी इनकम, साल की इनकम कितनी है वो आपको भरनी होगी। यहाँ पे बताना होगा 2 लाख, 0 से 2 लाख तक, यानी 0 से 2 लाख तक या 2 लाख से ज्यादा है, आपको ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये इसका ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद ये 2 लाख से कम या ज्यादा उसको करके ओके कर और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा वो करना होगा। उसके बाद ये फाइनल का ऑप्शन आएगा, सेव करने के बाद फाइनल ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस डैशबोर्ड पर ले जाएगा। डैशबोर्ड ले जाने के बाद आपको जो पेमेंट काटी जाएगी, अभी आपका पेमेंट कटाना है, उसके पेमेंट काटने के लिए आपको इमतरा से चालान कटाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये फॉरम नंबर दिए गए हैं और आपकी पूरी की डिटेल दी गई है। पेमेंट जो है एक रिसिप्ट है, आपको इसको प्रिंट कराकर नजदीकी इमतरा के द्वारा भरा सकते हैं या नियर इमतरा के जाकर फॉर्म भी भरा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। समय भर सकते हैं या इमतरा के द्वारा भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भराकर वहां पर रिसिप्ट ले सकते हैं। उसके बाद ये इसी तरह इस ऑप्शन को टिक कर इसको रिसिप्ट को सेव कर लेना। और इसका चालान है जो 500 रुपये चालान आएगा वो आप इमतरा के द्वारा काटा जाएगा और ये आपकी डिटेल सब भरी जाएगी। भरने के बाद आप इसका जो प्रिंट आउट है वो सेव करके रख लेना, आगे विषय में काम आएगा। उसके साथ इस तरह से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन बटन दबा दो, जिससे हर अपडेट नहीं आपको सबसे पहले स्टिक मिल जाए। तो जब तक जय हिंद, जय भारत।